आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश भगवामय है, चारों ओर योगी योगी की गूंज है। योगी राज के नारों और योगी आदित्यनाथ के इन जयकारों में जनता का विश्वास है, विकास की आस है, बीजेपी को और मजबूत बनाने की चाह है। इन नारों और जयकारों में 2024 में जीत के विजन वाली राह है। ये भरोसा इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में कई मिथक तोड़े हैं, कई नई लकीरें खींची हैं, बड़ा मुकाम पाया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत को 2024 के चुनाव का संकेत बताया गया है। दो 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी इस जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है। हालांकि उन्हें अपने शासन के काम पर विश्वास है और इस दम पर वो बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। विधायक दल के बैठक में नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दमदार काम वाला भरोसा जताया है। यूपी के विकास के अधूरे कामों को अपना एजेंडा बताया है। देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है। पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है। यूपी फतह के बाद अब बीजेपी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा रण होगा और यूपी में फिर से मजबूत प्रदर्शन कर बीजेपी इस लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में है, जिसका सबसे बड़ा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में 10 मार्च को चुनावी जीत के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इस विजय अभियान को आगे बढ़ाने की बात दोहरा रहे हैं। राष्ट्रवाद को अपनी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा बता रहे हैं। जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। हालांकि राष्ट्रवाद के नारे के साथ 2024 के चुनाव से पहले कुछ चुनौतियों से भी योगी आदित्यनाथ को पार पाना पड़ेगा। यूपी में चुनाव के दौरान विपक्ष ने लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इससे बीजेपी पर हमले का हथियार बनाया। अब यूपी में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने होंगे। विरोधी पार्टियों ने आवारा पशुओं को मुद्दा बनाकर सरकार को खूब घेरा। अब लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों को साथ बनाए रखना जैसी चुनौतियां भी योगी आदित्यनाथ के सामने होंगी, जिससे निपटने के लिए योगी अभी से तैयार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीदों के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें अब जमीन पर उतारना होगा। इसके लिए योगी की मजबूत और मुकम्मल टीम भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के तेजी से विकास के लिए कई कदम बढ़ाए। हर चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने भी योगी के काम को गिनाया, योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है।
तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब योगी के सामने एक बार फिर उपयोगिता सिद्ध करने की जिम्मेदारी है। अब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ बीजेपी की 2024 की तैयारी है। आज तक ब्यूरो।